तमाम सुनने और देखने वालों को सलाम। आज हम शेख इमरान हुसैन की जिस वीडियो पर बात करेंगे वो पिछली वीडियो से व्यवस्था है, जिसमें इमरान खान के हवाले से शेख ने पाकिस्तानी कौम को अहम पैगाम दिया था। उस वीडियो का उन्वान था इमरान खान की हमायत में पाकिस्तान के नाम पैगाम, और आज की वीडियो का उन्वान है इमरान खान और डॉक्टर इसरार अहमद। शेख कहते हैं कि आखिरी बार मैंने 2 या 3 अप्रैल को इमरान खान की हमायत में वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी। इस वीडियो के बाद इमरान खान के हक में और उनके खिलाफ कमेंट्स आए। ताहम जो चीज मेरे लिए अहम थी वो डॉक्टर इसरार अहमद का नाम है, और मुझे बताया गया कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कोई बात की थी। डॉक्टर इसरार पाकिस्तान में एक बहुत ही काबिल एहतराम नाम है। वो इस्लाम के एक ऐसे आलिम थे जिन्होंने अपनी जिंदगी इस्लाम के मिशन के लिए वक्फ कर दी थी, और उन्होंने काफी काबिल तारीफ काम किया। उनके बहुत ज्यादा पैरोकार हैं जो उनका बहुत एहतराम करते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ, क्योंकि मैंने उनसे बैत भी की थी और मैं तंजीम इस्लामी का रुकन भी था। मुझे ऐसा करने पर कभी अफसोस नहीं हुआ, और आज तक मैं लोगों को मशवरा देता हूँ कि जाकर तंजीम इस्लामी में शामिल हों, क्योंकि ये एक शानदार तंजीम है। शेख कहते हैं कि मैं तंजीम से मोहब्बत करता हूँ और तंजीम के मेंबरान आज भी मुझसे प्यार करते हैं। मैं भी डॉक्टर इसरार के इल्म से मुस्तफीद होने वालों में से हूँ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी रूह पर रहम फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस से नवाजे। तो डॉक्टर इसरार और मेरे ताल्लुक पर इस मुख्तसर तारुफ के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत हैरत हुई जब मुझे पता चला कि कभी डॉक्टर इसरार अहमद ने इमरान खान के बारे में बहुत मनफी तबसरे किए थे और वो उन्हें पाकिस्तान के लिए खतरा समझते थे। शेख कहते हैं कि मैं इन बातों से वाकिफ नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम कि ये बात सच्ची है या नहीं, लेकिन कोई बात तो है कि कुछ लोग इमरान खान की हिमायत में मेरी वीडियो पर मनफी तबसरे कर रहे हैं, और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मेरा जवाब देना अब जरूरी हो गया है। अगर ये दुरुस्त है कि डॉक्टर इसरार इमरान खान के बारे में बहैसियत एक सियासी रहनुमा मनफी ख्यालात रखते थे और ये समझते थे कि वो मगरिब की तरफ से पाकिस्तान में लगाए गए हैं, तो मैं इस बात की तस्दीक नहीं कर सकता कि क्या वाकई डॉक्टर इसरार का ये नजरिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों के तबसरों का जवाब देना होगा। आज की वीडियो के जरिए मैं जवाब देना चाहता हूँ। शेख कहते हैं कि सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जब हम उलमा इकराम के ख्यालात का एहतराम करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हम उनके सामने सर तस्लीम हम कर दें। हम आजाद सोच रखते हैं, हमारे पास सोचने की सलाहियत है और हमें इख्तलाफ करने का हक और आजादी है। मैं एक बड़े आदमी की मिसाल देता हूँ जिनकी डॉक्टर इसरार अहमद भी बहुत इज्जत करते थे, और वो है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरा उनसे कुछ मसाइल पर इख्तलाफ है, और मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। अगर आप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम पढ़ें तो आपको डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का ये तबसरा नजर आएगा जो खिलाफत के बारे में है। उनका कहना है कि जदीद जमहूरी रियासत खिलाफत का मुनासिब मतमादिल है, और मैं कहता हूँ नहीं डॉक्टर इकबाल, यहाँ पर आप गलत हैं। मुझे इस बात से इख्तलाफ है, और अगर मेरी उनसे कभी मुलाकात हो, जो कि मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे अगले जहान में मिलूंगा, तो मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम रहूंगा। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी भी तरह उनकी कदर मंजिलत को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। उल्मा का रवैया ऐसा नहीं होता। हम बगैर किसी रंजिश के, किसी को तबाह करने की कोशिश किए बगैर, किसी की तौहीन किए बगैर एक दूसरे से इख्तलाफ करने में आज़ाद हैं। इसी तरह मेरे अपने उस्ताद मौलाना डॉक्टर फजलुर रहमान अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने दौर के इस्लाम के बहुत बड़े आलिम हैं और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के शागिर्द थे, उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की आवाज पर लब्बैक कहा। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने अपनी किताब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में ये पैगाम दिया कि वो इस्लाम में मजहबी फिक्र की तामीर नो का मुतालबा कर रहे थे। तो उस पुकार पर सबसे ज्यादा लब्बैक कहने वाले मेरे उस्ताद मौलाना डॉक्टर फजलुर रहमान अंसारी रहमतुल्लाह अलैह थे, और ये काम उन्होंने अपनी किताब कुरानिक फाउंडेशंस एंड स्ट्रक्चर और मुस्लिम सोसाइटी में किया। और जो भी मुझे और मेरे इल्मी काम को जानता है वो जानता है कि मुझे अपने उस्ताद से कितनी मोहब्बत है और मैं उनकी कितनी इज्जत करता हूँ। वो सूरज और चांद की मानिंद है, मेरा इल्मी काम उनके मुकाबले में छोटे से चमकते से तारे की तरह है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जान लें कि उनके लिए एहतराम और मोहब्बत के बावजूद भी मैं उनसे तलाफ कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे एक आजाद मुफक्किर बनने की तरबियत दी थी। ये वही बात है जो वो कुरानिक फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर और मुस्लिम सोसाइटी यानी मुसलमान माशरे की कुरानी बुनियादें और साख्त की इस जिल्द में कहते हैं कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दूसरे ज़हूर से मुतल्लिक रवायात यानी कि हदीस को सही मान लिया जाए तो उनके ज़हूर का ताल्लुक सिर्फ एक वाक़े की पेशन गोई समझा जाएगा। उनका मुस्तकबिल की तारीख और इस्लामी कीदे से कोई ताल्लुक नहीं होगा, और इस तरह उनका किसी मुसलमान के ईमान से कोई ताल्लुक नहीं समझा जाएगा, चाहे वो इसकी तस्दीक करता है या इनकार। ये उनका नजरिया है। और अगर मैं अपने उस्ताद से मिलूं, अल्लाह ताला करे कि मैं उनसे एक दिन किसी और जहाज में मिलूं, तो मैं उनसे कहूंगा कि मौलाना साहब मुझे आपसे इख्तलाफ है, क्योंकि मेरा मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद सिर्फ एक हदीस नहीं है, ये सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशिन गोई नहीं है, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की बुनियाद कुरान में है। लेकिन चूंकि मैं अपने उस्ताद से इख्तलाफ रखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी कोई बेइज्जती कर रहा हूँ। उनकी यही तरबियत थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनूं और जो कुछ भी उन्होंने सिखाया उसको तनकीदी तौर पर जायजा लिए बगैर कबूल करूं।
مجھے اختلاف کرنے کی آزادی ہے، اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد کے ساتھ بھی مجھے اختلاف کرنے کی آزادی ہے، کیونکہ ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک نازک موڑ سے گزر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے عمران خان سے متعلق ڈاکٹر اسرار احمد کے خیالات پر تبصرہ کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم موقع ہے۔ یہ وقت پاکستان کے لیے آر یا پار ہونے والا وقت ہے۔ پاکستان میں یہ وقت دوبارہ پھر کبھی نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تمہاری حالت نہیں بدلے گا جب تک کہ تم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو استعمال کرتے ہوئے کوشش نہ کرو۔ تو یہ کام خدا نے نہیں، آپ نے کرنا ہے۔ پاکستان کل کس راستے پر گامزن ہوگا، یہ آپ پر منحصر ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں آزادی کی بحالی کا لمحہ ہے، کیونکہ پاکستانی تاریخ میں پاکستان کے لیڈروں کا انتخاب ہمیشہ امریکہ یا اسلام آباد میں مقیم مغربی سفیروں نے کیا ہے، اور جب بھی پاکستان کے پاس کوئی ایسا لیڈر آیا جو پاکستان کو سب سے پہلے رکھتا تھا اور امریکہ کے خلاف مزاحمت کے لیے تیار تھا، انہوں نے اسے مار ڈالا۔ اور یہ ایک معجزہ ہے کہ عمران خان ابھی تک زندہ ہے، حالانکہ وہ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو امریکہ سے دشمنی کا مظاہرہ کر رہا ہو، نہیں، وہ صرف اپنے ملک کے لیے کھڑا ہے اور امریکہ کی بجائے پاکستان کو ترجیح دیتا ہے۔ کیا میں صحیح نہیں کہہ رہا؟ کیا امریکہ پر پاکستان کو ترجیح دینا یہ امریکہ سے دشمنی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اس لیے میں فکر مند ہوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کے خیالات ان لوگوں کی سوچ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں جو ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان کے بارے میں ان کے اندر منفی جذبات پیدا ہو جائیں، اس لیے میں یہ آج کی ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ شیخ کہتے ہیں کہ اگر میں ڈاکٹر اسرار کے خیالات سے اختلاف کروں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کی عزت نہیں کرتا ہوں۔ برائے مہربانی یہ بکواس بند کریں۔ میں ڈاکٹر اسرار کے بارے میں توہین امیز بات برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے افسوس ہے کہ مجھے اتنی سختی سے بولنا پڑ رہا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ عمران خان اور پاکستان کی تقدیر کے اس انتہائی اہم موڑ پر عمران خان کے کردار کے معاملے پر میں ڈاکٹر اسرار احمد سے اختلاف رکھتا ہوں، اور اب میرے خیالات آپ پر واضح ہو گئے ہیں۔ میں نے آپ کو ڈاکٹر محمد اقبال کے ساتھ اپنے اختلافات کے بارے میں بتایا، جو ایک ایسے شخص ہیں جن کی علمی صلاحیت میرے سے کہیں زیادہ ہے۔ میں نے آپ کو میرے اپنے استاد مولانا ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری کے ساتھ اپنے اختلافات کے بارے میں بتایا، جن کی علمی قابلیت مجھ سے کہیں زیادہ ہے، لیکن مجھے اختلاف کرنے کی آزادی ہے، کیونکہ علم کی دنیا میں آزادی ہے۔ اور آج میں نے ڈاکٹر اسرار کے ساتھ اپنے اختلافات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، جن کا میں بے پناہ احترام کرتا ہوں، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح پر رحم فرمائے۔ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ اب آپ پر منحصر ہے کہ عمران خان کے بارے میں جو ڈاکٹر اسرار نے کہا اور جو کچھ میں نے کہا ہے اسے سنیں، اور آپ خود فیصلہ کریں کہ کون اس معاملے میں صحیح ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی اور اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا تو اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔